प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सदर प्रखंड के शीशो गांव में एक तालाब में 25 वर्षीय युवक की डूबने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। शनिवार को दरभंगा के सदर प्रखंड के शीशो गांव के एक तालाब में एनडीआरएफ की टीम घंटों प्रयास करने के बावजूद भी एक युवक को नहीं निकाल पाई। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि शीशो गांव के ही रहने वाले हीरालाल चौपाल के पुत्र लक्ष्मण कुमार चौपाल शुक्रवार की देर रात्रि किसी कारणवश वे तालाब के किनारे पहुंचे और नहाने लगे, लेकिन नहाने के दौरान ही वह बीच तालाब में कूद पड़े, जहां वह दोबारा नहीं निकल पाए, जिस वजह से हम लोग उनकी डूबने की आशंका लगा रहे हैं। हम लोग रात भर खोजे लेकिन वह नहीं मिल पाया। तो वहीं अहले सुबह ही एनडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना दी गई और वह यहां पहुंची है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। तो वहीं जैसे ही इसकी सूचना परिजनों के बीच में पहुंची तो परिजनों में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई और परिजन के कई सदस्य मौके वारदात पर मौजूद थे। आइए सीधे सुनाते हैं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। जो कल जो हमको सूचना मिला लगभग 7 बजे कि एक लड़का लक्ष्मण कुमार चौपाल जो है, उसका पिता हीरालाल चौपाल, जो इस रास्ते से जा रहा था, जल जमाव के कारण उसका पैर फिसल गया, तालाब में वो गिर गया। जो कुंभी भरा हुआ है, पूरा कुंभी से लगभग जो है ये 10 साल से लगभग ये स्थिति में है तालाब, जिसको सरकार पट्टा देती है तालाब के लिए, वो देख रेख भी नहीं करता है। और ये कुंभी से कारण जो है वो हम लोग को इतना परेशानी हुआ है रात में कि रात से हम लोग 7 बजे से लेके पूरा रात में पूरा कुंभी साफ करा के फिर थाना को सूचना दी है। थाना के माध्यम से एनडीआरएफ टीम आई यहाँ, वहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों को से प्रयास से भी हो रहा है कि सबको निकाला जाए। अभी तक निकाला नहीं गया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा निकालने का, क्योंकि सब सहयोग है, पूरा ग्रामीण का सहयोग है। एनडीआरएफ की टीम जो सुबह से लगी हुई है कि यहाँ इसको निकाला जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होता है कि तालाब में जो जल जमाव जो हो रहा है पानी का, जो जलकुंभी है, सरकार जिसको पट्टा देती है वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे सरकार को कुछ टैक्स देके छोड़ देता है तालाब को, उसको देख रेख भी नहीं करता है। मेन समस्या तो यहाँ ये हो रहा है कि तालाब को देख रेख करना पट्टा से मतलब रखता है पट्टीदार सब। यहाँ जो तालाब में जो जलकुंभी जो देख रहे हैं पूरा, ये लगभग 10 बरस से है, जिसमें गंदगी का पानी से आए दिन जो महामारी भी होता है। कि हम लोग ने पहल किया था, ये पहले भी पहल किया था, कुछ दिन पहले इसको पानी को सुखा के इसको जीर्णोद्धार के लिए जो है पूरा एस्टीमेट बन चुका था, लेकिन बारिश आ गया, इसमें फिर पानी बढ़ गया, जिसके कारण जो है अभी तक ये इसी स्थिति में है। अब क्या करेंगे इसके लिए जो समस्या उत्पन्न हो गई है? ये समस्या जो उत्पन्न हो गया, अभी सबको फिलहाल तो सबको निकाला जाए। जो जिसका जो बच्चा डूबा है उसको सरकार से आग्रह है कि उसका अनुदान जो राशि होती है बाढ़ का, उसको देने का कृपा करेगा। अपना परिचय दे दीजिए। हम सरपंच राम बाबू दास, शीशोपुरी पंचायत, सदर ब्लॉक, दरभंगा। ये हमारे पड़ोस के जो पंचायत शीशोपुरवी है, शीशो डी पंचायत के एक लक्ष्मण कुमार थे, जो रात में जा रहे थे। पानी का जो बहाव मतलब कि वर्षा के बाद ज़्यादा चौड़ा हो गया था, रोड और पोखर एक हो गया था, जिसके कारण जाते समय में उन्हें पता नहीं चला, रोड मतलब कि पैर स्लिप होकर के ये पोखर में चले गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग को पता चला, बगल में ही मेरा उस पार में पंचायत है। हम लोग रात से ही यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, हम लोग रात में प्रयास किए और रात में नहीं निकल सका। फिर अगले सुबह से एनडीआरएफ की टीम अपना लगी हुई है उसको ढूंढने में। ये एनडीआरएफ की टीम कहाँ से आई है? ये दरभंगा से हम लोगों ने सूचना दिया था और बीडीओ साहब, सीओ साहब के माध्यम से यहाँ पहुँची है और अपना प्रयास कर रही है। अभी तक तो शव नहीं मिला है। देखिए, मैं इंस्पेक्टर मनोज कुमार 9 एनडीआरएफ बीटा पटना से हूँ। मेरी एक टीम दरभंगा में अभी डिप्लॉय है, प्री मानसून डिप्लॉय में। जैसा कि कल शाम में यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बताया गया है, जो लक्ष्मण चौपाल पिता हीरालाल चौपाल का पुत्र है, जो इस पानी में डूब चुका है, इसकी सूचना जैसे ही मिली है, सुबह हमारी टीम यहाँ आ चुकी है और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है इसको निकालने के लिए, ताकि उस व्यक्ति का पार्थिव शरीर हो या जीवित तो होने की अभी कम संभावना, क्योंकि शाम का डूबा हुआ है। किसी तरह उसके जो पार्थिव शरीर को बाहर निकालने का पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं।